पहले प्रयास में क्वालिफाई किया था और 200 अंकों में से 174 अंक लाकर मैंने अच्छे जो है मार्क्स गेन किए थे। तो दोस्तों यही है मेरी जो है नोट्स, मैंने इन्हीं नोट्स से पढ़ा हुआ है और यही नोट्स बनाए हुए हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने हाथों से अपने लिखा हुआ है। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत इन 2 नोट्स की खासियत बताऊंगा। इन 2 नोट्स के अंतर्गत मैंने अपने 4 सब्जेक्टों को, 4 जो है चैप्टर को, आप सभी लोग यूनिट बोलते हैं ना, तो 4 यूनिट को मैंने MPPSC प्रीलिम्स के इनमें जो है एकत्रित करके रखा हुआ है। दोस्तों ये जो नोट्स है मेरे हाथ से बनाई हुई नोट्स हैं, मैंने खुद लिखा है इन्हें और ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं मुझे, क्योंकि मुझे जो ये नोट्स है ना, मुझे अच्छे तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा मेरे इस नोट्स का मेरे इस प्रीलिम्स में 2022 में रोल। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो प्रीलिम्स का पेपर जो होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है। कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेपर के टाइम पर आप सभी लोगों का रिवीजन होना चाहिए। दोस्तों कई बार होता है ना कि आप सभी लोग जानते ही हो कि रिवीजन नहीं हो पाता। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हम लोग पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं, सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो है एग्जाम के टाइम पर जो है सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं, बल्कि सिलेबस कंप्लीट करने के अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम कितनी बार रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों इतनी पतली ये नोट्स है, आप सभी लोग देख सकते हैं कितना पतला ये नोट्स है, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग ना इसे, मैं चाहता हूं तो इसे 7 से 8 दिन में पूरा का पूरा रिवीजन कर लेता हूं। दोस्तों एक ये नोट्स है, इसको मैंने लगभग 15 दिन में रिवीजन किया था। और लेकिन रिवीजन करने का मतलब ये नहीं मैं चाहूं तो इसे 1 दिन में पूरा दिन बैठकर इसे पूरी तरीके से पढ़ सकता हूं। लेकिन दोस्तों इसकी खासियत ये है इन नोट्स की कि इनके अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं वो मैंने एकदम जो है अपने अनुसार एकदम छोटे छोटे उसमें बनाकर एकदम क्वेश्चन आंसर के रूप में मैंने लिखा हुआ है और एकदम कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा। इन 2 नोट्स के अंतर्गत मैंने बता रहा हूं कि यूनिट 4 के अंतर्गत आने वाले यूनिट 4, यूनिट 3 MP और यूनिट 5 के अंतर्गत कुछ खेल और खेल संस्थाओं के बारे में, यूनिट 8 के बारे में कुछ, और यूनिट 10 को पूरी तरीके से मैंने इसमें सबो कर रखा हुआ है। MP का पूरा पोर्शन पॉलिटी और यूनिट 10, इन चारों जो यूनिट है यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा इनमें रखा हुआ है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों अभी त्योहार का टाइम चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं गुजरात में इस समय जो है हूँ, और गुजरात में क्या है कि इस समय माहौल है कुछ जो है नवरात्रि चल रही है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो है गरबा चल रहा है। तो गरबा के टाइम पर यहाँ पे हमारे रूम के बाहर ही बहुत सारा मनोरंजन हो रहा है, बहुत सारी लेडीज जो है और हमारी बहनें जो है वहाँ पे मनोरंजन करती हैं बहुत। कभी आप लोगों को दिखाएंगे अगर मौका मिला 2-3 दिन में, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, तो ये नोट्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अब मैं नोट्स की खासियत दिखा देता हूँ और क्या है नोट्स, ये किस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए, इसी तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए। दोस्तों इस नोट्स से मैं बता रहा हूँ ना, इन दोनों नोट्स में से मुझे लगभग 42 से 48 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए मैंने कैसे बनाया हुआ है। मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि जब भी मैं ड्यूटी में जाता हूँ ना, तो ड्यूटी में रहता हूँ तो वहाँ मुझे जो टाइम मिलता है ना, तो वहाँ पे मैं ये आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये A4 साइज पेपर होता है आधा में। तो मैं क्या करता था दोस्तों कि जब भी मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के साथ साथ जब भी मुझे कंपनी में मुझे टाइम मिलता था, कभी लंच का टाइम या कभी काम कम रहता था, उस टाइम पे मैं लैब में जाकर QC में जाकर और वहाँ पे जो है पढ़ाई करता रहता था। देखिए जो भी मैंने पढ़ा होता था, चाहे वो यूनिट 10 हो, जो भी चाहे आयोग हो, उसको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देता था। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों को देख पाए, मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे अपने हाथों से लिखे हुए और इनको मैं हमेशा लिखता रहता था। आप लोगों को और मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये सब्सिडी पार्ट है। देखिए ये भारत का मैप है, मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, अगर आप लोग देख सके तो, है ना। इस तरीके से आप लोगों को बना लेना है और आप लोगों को बनाना ही नहीं बल्कि याद करना है। देखिए यहाँ पे आदिवासी संग्रहालय, होशंगाबाद जनजातीय संग्रहालय, यहाँ से प्रश्न पूछा गया। देखिए ये प्रश्न आया हुआ था, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आदिवासी संग्रहालय कहाँ पे है, अलीराजपुर, बादल भोई संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, और जनजातीय संग्रहालय जो है भोपाल में, यही पूछा गया था, भोपाल वाला, है ना।
तो यहाँ से प्रश्न, यहाँ से इस पेपर से दोस्तों अगर इस साल भी आपको प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कितनी जनजातियों के संग्रहालय कौन कौन से हैं और हर संग्रहालय से हर बार आता है। कबीर सम्मान दिया गया है हिंदुस्तानी कविताओं के लिए। इकबाल सम्मान कब से स्टार्ट हुआ, तुलसी सम्मान के बारे में, अहिल्याबाई सम्मान के बारे में दिया गया है, गांधीवादी समर्थकों के लिए दिया जाता है जो 10 लाख की जो है महात्मा गांधी पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट 1995 में स्टार्ट हुआ। यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे पहली जो है ताप विद्युत परियोजना चांदनी ताप विद्युत परियोजना जो नेपा नगर में अखबारी कागज के लिए लगाई गई थी, इसके बारे में। यहाँ पे 750 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा पावर प्लांट जो है रीवा में लगाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है अगर आपने प्रीवियस स्टेट पेपर 2022 का देखा होगा तो। और ये स्टैचू ऑफ वेनन जो कि होशंगाबाद जो है खंडवा जिले के जो है ओमकारेश्वर में बनने जा रहा है। और ये शनिवार मरावी इनके पद्मश्री अवार्ड के बारे में, यहाँ से भी मरावी मंडला से जो पुरस्कार मिले थे पद्मश्री, वहाँ से भी प्रश्न है। तो दोस्तों इसी केवल इस पन्ने से आप लोग देखिए मैं बताऊँ इसी पन्ने से आप लोगों को मुझे कम से कम 3 प्रश्न मिले थे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने बनाया हुआ है और हर टॉपिक को मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे ना कितने में, देखिए कितना लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए। इतने मैंने छोटे छोटे शब्दों में मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर दिया, कम से कम 4 से 5 पेजों को अगर आप किताब के पेज से देखेंगे तब। और मैं ऐसे देखिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, देखिए ऐसे मैंने नोट्स बनाए थे, देखिए मैंने जूम कर है ना। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में तैरता हुआ पावर प्लांट जो खंडवा में, ये आने वाला है शायद प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। खंडवा मांधाता नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी मैंने फिर से लिखा हुआ 750 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है मध्य प्रदेश के जो है रीवा जिले में लगाया गया था। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो बाहुटी जलप्रपात है जो है कि सेलम नदी पर बना हुआ है, ये भी बहुत चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर बना हुआ है। पाताल पानी जलप्रपात जो है इंदौर में है। पाताल पानी इंदौर में टांटा भील की समाधि पर स्थित है। जो मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के बारे में, यहाँ मुख्यमंत्रियों के बारे में यहाँ से प्रश्न मिलता ही है, आप लोग जानते हैं। और यहाँ महेश्वर अहिल्याबाई खरगोन में जो है बसाया हुआ है। बागपति मुंज के बारे में प्रश्न पूछा गया था, आप सभी लोग जानते हैं, तो ये भी प्रश्न है। यहाँ चट्टानों के बारे में धारवाड़, कपप्पा, विंध्या, गोंडवाना, दक्कन, टार्सियन, तो इन चट्टानों के बारे में भी आप सभी लोगों को प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ से देखिए आप लोगों को भरोसा तो हो जाए, आप लोगों को भरोसा नहीं होता, मुझे लगता उल्टा ही। देखिए आप जूम करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से इनको बना कर रखा है। ये देखिए ये भी एमपी का मैप है, देखिए देख सकते हैं आप। तो दोस्तों नोट्स आपको ऐसे ही बनाना है। देखिए इसमें मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन के बारे में, देखिए मैंने मालवा के बारे में कितना लिखा हुआ है, आप लोग देखिए जो भी है सब मालवा के बारे में लिखा हुआ। मालवा के जो है ऐसा है, तो यहाँ मालवा के बारे में, मालवा के जितने भी मालवा का जो है 27.9% जो भाग है मालवा के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाग, मध्य प्रदेश में कुल जो है मालवा का पठार सबसे बड़ा 27.9% भाग है। सर्वाधिक नदियाँ इसी प्रकार से होकर निकलती हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं, काली मिट्टी पाई जाती है, ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। समशीतोष्ण जलवायु है, कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरती है। कृषि के लिए बोले तो यहाँ पर गेहूं, सोयाबीन, कपास। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समुद्र पठार बृहद जो है पठार है। सर्वाधिक औद्योगिक विकास वाला, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे भोपाल, इंदौर, धार जिला आते हैं और सबसे मध्य प्रदेश के विकसित जिले माने जाते हैं। यहाँ की चोटियाँ जो है शिकार 888 मीटर, जनापाव की पहाड़ी जो है 864 मीटर, धजारी चोटी यहाँ की जो है कुल क्षेत्र पर जो है 27.9% जलप्रपात। तो इसके बारे में सब दिया हुआ है, तो मैंने इसके बारे में यहाँ पे सब कुछ लिख लिया था। यहाँ से मालवा के पठार से भी ये चोटियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी मेरे प्रश्न। जितने मैं पेज दिखाऊंगा ना आप सब भाई, ये जितने भी पेज दिखाऊंगा ना सभी से आपको कोई ना कोई प्रश्न जरूर मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो 2 से 3 प्रश्न। और दोस्तों मैं बता दूं कि अभी के लिए देखिए आप लोग को अगर भरोसा ना हो, देखिए ये सब फट चुके हैं ना, अभी के होते दोस्तों तो फटे नहीं होते। देखिए अगर आप लोग को मैंने कब का बनाया हुआ था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, डेट भी डली होगी शायद,
देखिए, और यहाँ पे मैं रीजनिंग के लिए मैथ्स के भी सवाल लगाता रहता। देखिए, रीजनिंग के लिए मैथ्स के सवाल लगाता रहता था मैं यहाँ पे, है ना। पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है किस तरीके से मैंने रीजनिंग के सवालों को ये, और मैं हालांकि मैं पढ़ाता भी था मैथ्स, है ना, पहले तो जो है SSC बैंकिंग के लिए तो नहीं बल्कि ग्रुप डी के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है। ये देखिए, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन मुख्यतः मध्य प्रदेश में पश्चिमी उत्तर से गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है मध्य प्रदेश। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गोंडवाना किसका हिस्सा है मध्य प्रदेश, तो गोंडवाना। प्रारंभ में यहाँ मध्य प्रदेश में 9 भौतिक विभाग थे, लेकिन 1 नवंबर जब 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो 2 भौतिक विभाग वहाँ पर चले गए, जिसे एक कहा जाता है बस्तर क्षेत्र और एक दंडकारण्य क्षेत्र, है ना। यहाँ पे मध्य प्रदेश के भौतिक विभाग मुख्य रूप से 3 भागों में, और वैसे भी तो बोले जाते हैं, तो वैसे भी के लिए 7 भागों में बोले जाते हैं, जैसे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, पन्नारिवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार, और बड़वानी, फिर यहाँ पे आता सतपुड़ा श्रेणी की बड़वानी की पहाड़ियाँ, राजपीपला की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ी, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। ये जो प्रश्न है ना, ये 2022 में पूछा गया था, 2019 में, है ना, 19 या 20 में पूछा गया था। यहाँ से चोटियों को जो है बड़वानी की चोटियाँ और जो है तो यहाँ से क्रम में जमाने के लिए आया था। कभी आप प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ से, और यह चंबल का उपाध्याय प्रदेश कहा जाता है, सरसों की हांडी कहा जाता है, यहाँ से मालवा। तो यहाँ से प्रश्न सब दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने इस तरीके से जो है नोट्स को बनाया हुआ है ना। तो आप लोगों को भी बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से नोट्स बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में आप लोगों को जो है पेपर के टाइम में आप लोगों का कवर हो जाए जल्दी से जल्दी। और मुझे तो कुछ भी मिलता था दोस्तों, मैंने सबने बनाया हुआ। देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इस वाले को अब दिखाता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जाइएगा नहीं कहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जाने, ये पौराणिक काल में ऐसी महिलाएं हुई जिन्हें आदर्श और चरित्र मानते हुए यह इनके बारे में जो है, ये तो हालांकि मेंस के लिए मैंने बनाया हुआ था थोड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, मैंने सब कुछ लेकर दिया है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने 4 यूनिटों को इसमें ठूस के रख दिए, और इससे अगर आप इस केवल ये 2 किताबें पढ़कर जाते हैं तो आपको भी कम से कम 40 से 35 क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेके कहता हूँ आज भी इसी से प्रश्न मिलेंगे। और मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, 2023 का पेपर होगा, यही नोट्स आप ध्यान से देख लीजिए। आपको अगर भरोसा ना होना मेरे ऊपर तो आप इनकी जो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। ऐसे ही फटी होगी, और इन्हीं से मैं दिखाऊंगा कम से कम आपको 30 से 35 प्रश्न से 40 से, मेरे को तो 42 से 48 प्रश्न देखने के लिए मिले, लेकिन आप लोगों को भी इसी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे बताया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों बस मैं इतना ही बताना चाहता था। आप लोग कमेंट करते थे कि दोस्तों, अब मैं बता देना चाहता हूँ एक बात और आप लोगों को कि दोस्तों इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। समय कोई मायने नहीं रखता, कोई टाइम टेबल मायने नहीं रखता। आप किस तरीके से, आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जो है मैं जॉब भी करता हूँ 8 से 9 घंटे की, कभी कभी तो 10 घंटे भी हो जाते हैं दोस्तों। और मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई करता हूँ, और पढ़ाई करता था। मैंने लगभग 1.5 साल की अपनी जो है मेहनत लगाई, और ऐसा भी नहीं दोस्तों कि मैं मुंह तोड़ पढ़ाई करता था दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं झूठ बोलने वाला काम नहीं करता, मुंह तोड़ पढ़ाई नहीं किया। लेकिन हाँ ये कि मैंने लगातार 10 महीने क्यों, लगातार 1.5 साल से लगातार पढ़ाई करता रहा। धीरे धीरे पढ़ाई करने से आप लोग का अगर इस बार नहीं हो रहा ना, आप लोगों को लगता है, तो आप लोग अभी से बनाइए। आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। आप सिलेबस को पहले तो एक एक यूनिट करके कंप्लीट करिए, और किसी भी यूनिट का कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हर यूनिट से कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलता ही है। तो दोस्तों किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है आप लोगों को, और हर यूनिट से प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हर यूनिट से 10 प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, और 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। एक प्रश्न में आपका काम हो जाता है दोस्तों। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, कम से कम 1 से 2, एक मतलब मेरी बोले तो फ्रेंड है, सिस्टर बोले तो कुछ भी आप समझ सकते हैं, कुछ गलत मत समझिए। तो वो है, उनका दोस्तों 2 अंकों से जो है प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी टाइम पे 2022 में, उनका नाम है रीता जैन है शायद, ऐसा कुछ ही नाम है, और वो भी जो है सतना की रहने वाली है। उनका भी सिलेक्शन 2 नंबरों से रुका। सोचिए एक प्रश्न कितना मायने रखता है उनके लिए, है ना।
तो दोस्तों एक एक प्रश्न के लिए जब पढ़ती है ना आपके ऊपर तो आपको भी मालूम चलता है, जब एक प्रश्न की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता ना दोस्तों, उस समय आपको आपके ऊपर क्या बीतती है आप ही जानिए। क्योंकि दोस्तों इसमें किसी 1 साल की किसी की मेहनत लगी हुई, किसी की 2 साल की मेहनत लगी हुई, किसी की 5 साल की मेहनत लगी हुई। और दोस्तों बहुत सारे मित्र होंगे जो बहुत लंबे समय से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जैसा मेरा ये YouTube चैनल है, मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, स्टूडेंटों से, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों को जॉब नहीं मिलने वाली, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। और वैकेंसियों के बारे में तो आप कुछ कहिए ही मत, क्योंकि अभी तक तो हम मध्य प्रदेश सरकार के बारे में बोलते थे, अब जो है लोक सेवा आयोग भी हमारा अपनी नीतियों को बदलता जा रहा है, समय को धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। और हमारे माननीय जो है उच्च न्यायालय जी, हाई कोर्ट, उनका भी डिसीजन आता है तो 2-2, 4-4 सालों में। अभी 2019 का MPPSC को देख रहे हैं आप, लटका दिया है दोस्तों। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चुनाव जब आते हैं तो चुनाव का डिसीजन तुरंत आ जाता है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों के, हम लोगों के जब पेपर होते हैं तो उनमें कभी कभी तो हमेशा तो एक तो धाकड़ धोगी होती रहती है। आप धाकड़ धोगी का मतलब समझते हैं ना? I'm sorry दोस्तों, आप धाकड़ धोगी का मतलब समझते हैं ना? सब लोग समझ ही गए होंगे। कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी पेपर लीक होते हैं, कभी, हालांकि MPPSC में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा मैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे द्वारा आप लोगों को बहुत सी जानकारियाँ मिलती रहेंगी इसी तरीके की, और मैं आप लोगों को कोई कैसे नोट्स बनाने चाहिए, क्या आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इसके बारे में हमने बताया भी है, प्लेलिस्ट में जो है डले हुए हैं इसी चैनल में। और दोस्तों हमारा दूसरा चैनल भी है शिक्षा इंस्टीट्यूट के नाम से, तो वहाँ पर भी जाके, वहाँ पे 1.12K सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे, और हमारा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। तो और हम लोग उनके उस चैनल में भी अच्छी खासी आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप लोग चाहें तो, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं। अगर आप लोगों को लगे तो, अगर आप लोगों को लगे कि आपका ये बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी समझे आप लोगों के लिए अच्छी हेल्प कर रहा है, आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा या डिसलाइक करिए। तो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक जितने भाई बहन मुझे, और मैं बहनों को खासकर कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैं हमेशा हर इस वीडियो में और हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों बहनें आप ऊपर उठिए, ऊपर उठकर आप देश की सेवा करें, देश की सेवा में अपना हाथ बटाएं, और जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप लोगों को सम्मान मिलेगा और आप अपनी सुरक्षा करें, आप अपने माता पिता की सेवा करते रहें। तो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, फिर मिले इसी तरीके के किसी अगले वीडियो में, तब तक